आप हायर पेंशन के लिए रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं और जब आप अपनी सारी डिटेल भर के यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं ओटीपी लेने के लिए, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है सागर। अगर आप हायर पेंशन के लिए डिसाइड कर चुके हैं कि आपको यहाँ रिक्वेस्ट लगानी है, आपके लिए पहली चीज़ तो ये है कि जो यहाँ पे 3 मई 2023 तक की डेट थी, अब उसे बढ़ा के 26 जून तक कर दिया गया है। तो आपके पास लगभग अभी 2 महीने का समय है। लेकिन जब आप यहाँ पे टच करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट को आगे प्रोसेस करना चाहते हैं, तो आपको एक एरर आ रहा है। पहले समझ लेते हैं एरर क्या है। एरर ये है कि जब भी वेबसाइट पे कोई काम करने की ज़रूरत होती है तो आधार ओटीपी आता है। आधार ओटीपी लेने के लिए यहाँ पे जो आधार कार्ड की वेबसाइट है, उस वेबसाइट से इन्हें ओटीपी फैच करना होता है। तो वहाँ से क्योंकि ओटीपी नहीं आ पा रहा है, इस वजह से अभी वो सभी चीज़ें जहाँ जहाँ आधार ओटीपी की ज़रूरत होती है, जैसे नया पासवर्ड बनाना, फॉर्म भरना, केवाईसी करना, एग्जिट डेट डालना, इन सभी जगहों पे आपकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, ये एरर 3 तारीख को शाम को 6 बजे से आ रहा है। आज हो गई है 4 तारीख, शाम को 6 बज चुके हैं। 1 दिन हो चुका है। मे बी ये 1 दिन और चले, 2 दिन और चले। मैं पीएफ का काम करता हूँ, मैंने ऐसे एरर बहुत बार देखे हैं। तो ये एरर जनरली 1 से 2 दिन तक चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। ये काइंड ऑफ टेम्प्रेरी आप मान सकते हैं कि मेंटेनेंस होती है, जहाँ पे ओटीपी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को समझ लिया कि ये तो हम एरर वाली बात समझ चुके हैं। अब एक बात मेरी समझिए कि अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मन में कई सारे डाउट्स हो सकते हैं, अभी भी हों। जैसे जिन सर ने मेरे को कंसल्ट किया, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि सर, हम अपना हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करें या ना करें। हमारे ऑफिस में तो सब कर रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि भाई तुम भी कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारा कितना पे कटेगा, हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मैं तो 1-2 बार पीएफ निकाल चुका हूँ, तो क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ? इस तरह के बहुत सारे सवाल थे जो कि उन सर ने मुझसे पूछे। तो अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ, हमें तो अप्लाई करना ही है, तो निश्चित तौर पे आप जैसे ही वेबसाइट चल जाए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी डाउट है कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको अपने अनुभव से इस टॉपिक के ऊपर कई सारी वीडियोस देना चाहता हूं, जिसके लिए इसी चैनल पे इसी वीडियो के साथ में मैं एक प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, इस तरह से करके मैं आपको 5-6 वीडियोस दूंगा, जहां आपको सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर होगी। क्या क्या चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ? सबसे पहली मैं चीज़ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा क्या कुछ पे करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हमें बाद में एक्स्ट्रा पेंशन कितनी मिलेगी? अभी तो हमें जो मिल रही है सो मिल रही है, हमें बाद में कितनी मिलेगी? अगर हमारे रिटायरमेंट हो चुकी है तो क्या अभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं हायर पेंशन के लिए? अगर रिटायरमेंट हो गई और हम अब अप्लाई करते हैं तो क्या हमें अपनी पॉकेट में से कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर बना के देना चाहता हूं। फिलहाल जो ये एरर है, इसके बारे में ये वीडियो है कि ये एरर कब तक ठीक होगा। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। 1 दिन हो चुका है, मान के चलिए कि 1 दिन या मैक्स टू मैक्स 2 दिन और वेट करना पड़ेगा। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, 4 मई से 26 जून तक का टाइम है। तो आप आराम से तसल्ली से सोच समझ के अप्लाई कर सकते हैं। और इसी बीच आप मेरी वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि जितनी वीडियोस आपने पहले देखी हैं वो लोग पीएफ को नहीं जानते हैं, पीएफ का काम उन्होंने नहीं किया हुआ है। मे बी कुछ चैनल आपने देखे हो जो पीएफ का काम करते हो, लेकिन मैं प्रैक्टिकली पीएफ का काम करता हूं। मुझे पता है कि यहाँ पे अपने ही पैसे निकालने के लिए मेंबर को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो बिना एक प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव जाने कृपया करके इसे अप्लाई मत कीजिएगा। 1-2 दिन वेट कीजिए, तब तक आप वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन बनाइए कि आपको पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो मेरा बताने का तरीका है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपको समझ आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि हायर पेंशन के अंदर कितना एक्स्ट्रा हमें मिलेगा
उसकी कैलकुलेशन गवर्नमेंट को एक सिस्टम के अंदर देनी चाहिए, काइंड ऑफ कैलकुलेटर बना के दे देना चाहिए। अगर आप इतना एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपको इतनी एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, तो ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।